Good afternoon, all. Everyone, please join fast. Good afternoon, रुपेश. बाकी सबको ज्वाइन करने बोलो. चल रुपेश, गुड आफ्टरनून. बोल रहे थे उस दिन जो तुम्हारा असाइनमेंट का जो ये था वो मिला तुमको? असाइनमेंट नंबर 2 का जो लास्ट टॉपिक था. नहीं मैम, हम खोजे थे, नहीं मिला था. स्क्रीन देख पा रहे हो ना? स्क्रीन दिख रहा है? मैम लोडिंग हो रहा है. अच्छा, देखने पे बताओ मेरे को. हेलो. हाँ, चला गया सब. हाँ गया, अभी तक कोई ज्वाइन क्यों नहीं किया? हाँ रुपेश, स्क्रीन दिख रहा है? और अभी तक बाकी कोई ज्वाइन क्यों नहीं किया? मैम अभी दिखाई दे रहा है. स्क्रीन दिखाई दे रहा है. ओके. बुक 1 खोलना. ठीक है, बुक 1 में चैप्टर नंबर 2. चैप्टर नंबर 2 में यहाँ पे देखो, ये तो दिस वन, ये वाला था ना. गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून. यस मैम. ये वाला पेज नंबर याद करके रखो. पेज नंबर है ये वाला तुम्हारा 28. पेज नंबर 28. टॉपिक वाज फ्रीक्वेंसी रियूज. ठीक है. यस मैम. यहाँ से पूरा टॉपिक को पढ़ के जितना उससे पूछा गया है आंसर, उसका आंसर लिखना. ठीक है. यस मैम. ओके. और कोई डाउट है असाइनमेंट के लिए? और कोई डाउट है? नो मैम. ओके. वायरलेस का बुक नहीं है क्या मैम लाइब्रेरी में? लाइब्रेरी में नहीं है. लाइब्रेरी में एक्चुअली तुम लोग का ये जो वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम है ना, वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम तो नया सिलेबस में है, जो कि लास्ट ईयर ही स्टार्ट हुआ था. तुम लोग सेकेंड बैच हो जो ये सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो. इससे पहले तुम लोगों ने जो सीनियर बैच है, इमीडिएट सीनियर बैच उन लोग, तो उसमें लॉकडाउन हो गया था. तो लॉकडाउन के टाइम जो रिक्वेशन दिया गया था वो तो अभी तक लॉकडाउन के कारण समझ ही पा रहे हो, बुक अभी तक आया नहीं है लाइब्रेरी में. तो
ये जो बुक हम दिए हुए हैं, बुक 1 देखना, जो उसका सॉफ्ट कॉपी तुम लोग के पास अवेलेबल है, सेम बुक ही लाइब्रेरी में थोड़ा अपडेटेड वर्जन होगा, मे बी जो आएगा अभी। तो ये थोड़ा ओल्ड वर्जन है, लेकिन ये बुक में जो मॉड्यूल में तुम लोग को ऑलरेडी हम देखे रखे हैं, ये बुक से तुम लोग पढ़ो, तुम लोग को सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। और एक बुक IoT भी नहीं है, ये सब भी नहीं, IoT इमेज भी नहीं है। तो सब नया सिलेबस में स्टार्ट हुआ ना, ये सारा सारा नया सिलेबस, जो भी 6 सेमेस्टर तुम लोग पढ़ रहे हो, ये तुम लोग जो भी पढ़ रहे हो, ये नया सिलेबस का बुक्स पर मतलब सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, नया सिलेबस। तो तुम्हारे सीनियर बैच से ही स्टार्ट हुआ है, और उसके बाद लॉकडाउन हो गया। तो पहला लास्ट ईयर लॉकडाउन में अंकिता लोग, जो तुम लोग के सीनियर लोग हैं, अंकिता, निशु, इन लोग पढ़े थे, उन लोग को पढ़ाए थे, और ये सेकेंड टाइम तुम लोग को पढ़ा रहे हैं। तो लॉकडाउन के कारण तो समझ ही पा रहे हो कि उसी के लिए बुक सारा नहीं आया है। उससे पहले तो 6 सेमेस्टर का सब्जेक्ट दूसरा था। 6 सेमेस्टर में आता था वायरलेस नहीं, उसमें था एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम, जिसका बुक्स है। जो एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम था, जो हम पढ़ाते थे, उसमें था तुम्हारा बहुत सारा अलग अलग टाइप ऑफ कम्युनिकेशन था, जैसे सैटेलाइट कम्युनिकेशन था उसपे, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन था उसपे, फिर तुम्हारा था माइक्रोवेव था, फिर थोड़ा बहुत टेलीकम्युनिकेशन भी था। तो उस सारे सब्जेक्ट्स का बुक अवेलेबल है, देखना, माइक्रो ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन का बुक अवेलेबल है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन का बुक अवेलेबल है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन का बुक खैर पहले था नहीं, जब से हम वो सब्जेक्ट लेना शुरू किए तो उसका रिक्विजिशन दिए थे, तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन का बुक आ गया था। देखना, एक तो रेड कलर का बुक आता है वर्षा अग्रवाल का और टिमोथी प्रैट, तो वो बुक अवेलेबल है। लेकिन क्योंकि ये सब्जेक्ट न्यूली इंट्रोड्यूस हुआ है जेयूटी का सिलेबस में, और उसके और मतलब क्या बोले, बैड लक ये है कि जब से ये सब्जेक्ट शुरू हुआ है तब से लॉकडाउन चल रहा है और कोरोना के चक्कर में, तो इसीलिए इसका बुक्स अभी आ नहीं पाया है। इसलिए देख लो, लाइब्रेरी में तुम लोग का ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन का बुक अवेलेबल है, क्योंकि वो पहले भी सिलेबस में था। लेकिन वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम बोलो, IoT बोलो, इमेज प्रोसेसिंग बोलो, ये सब न्यूली इंट्रोड्यूस हुआ है, तो इसीलिए इसका रिक्विजिशन ऑलरेडी हम लोग दे के रखे हैं। लेकिन लॉकडाउन के कारण ये सब बुक आ नहीं पाया है, क्योंकि नॉर्मल तो अभी कुछ है नहीं, सारा तो चल रहा है, खाली एक एक कॉपी ऑनलाइन मंगा के रखे हुए हैं। हम भी और इसी से काम चला रहे हैं, बस एक कॉपी लास्ट ईयर जैसे तैसे करके एक तो जुगाड़ किए थे कहीं से भी, मेरा अपना भी था, तो बस वही एक तो मेरे पास अभी अवेलेबल है मेरा पर्सनल, अदरवाइज नहीं है। और IoT एक ऐसा सब्जेक्ट है, IoT का बुक्स भी मतलब मैक्सिमम केसेस में IoT में तुम्हारा जो रिसर्च पेपर, IoT अभी एक्चुअली एक रिसर्च लेवल का सब्जेक्ट है, इसके ऊपर अभी रिसर्च बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उसी के कारण मैक्सिमम केसेस में बहुत सारे रिसर्च पेपर से, थीसिस से, यही सब से पढ़ना पड़ता है। तो सर आई थिंक नोट्स दे, हम तो नोट्स दे ही दे रहे हैं, और ऑनलाइन एक तो बुक भी तुम लोग के पास मॉड्यूल में बुक 1 करके लिखा हुआ है, मॉड्यूल में वो बुक भी ऑलरेडी दे के रखे हैं। अगर और ये जो बुक दे के रखे हैं ना मॉड्यूल में, ये बुक टेक्स्ट बुक है, ठीक है। मीन्स अगर तुम लोग के पास लाइब्रेरी में भी अवेलेबल होगा तो यही बुक हम मंगाएंगे। हो सकता है कि मुझे जो सॉफ्ट कॉपी मिला है वो थोड़ा ओल्डर वर्जन है, जो नया आएगा मतलब जो हार्ड कॉपी लाइब्रेरी में अवेलेबल होगा, जिसका रिक्विजिशन हम दे के रखे हैं, वो कुछ न्यू वर्जन आएगा, पर बुक यही रहेगा, ठीक है। तो बुक यही रहेगा, तुम लोग ऑनलाइन इससे पढ़ सकते हो, ये टेक्स्ट बुक है, इसमें तुम लोग को सारा टॉपिक मिल जाएगा। और जो टॉपिक नहीं मिलेगा उसका तो मैं ऑलरेडी नोट्स तुम लोग को दे के रखी हूँ मॉड्यूल में, नोट से पढ़ो, थ्योरी पेपर है, ज्यादा इसमें न्यूमेरिकल कुछ है नहीं तुम लोग का, इसी से जो भी क्वेश्चन आएगा इसी से आएगा। बुक को पूरा सिलेबस को टॉपिक वाइज थॉरोली पढ़ो, कोई प्रॉब्लम आई थिंक नहीं होना चाहिए, ठीक है सुरेंद्र। ऐसे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा ना मैम, मोबाइल से कितना पढ़ेंगे नोट्स, तुम लोग अभी पता ही नहीं चला। घर में हो, तुम लोग क्या कॉलेज में आओगे? कॉलेज अभी गया था तो 2 ही बुक अवेलेबल था, कौन सा? ये मैनेजमेंट का था और OFC का था। OFC का था, हाँ पता है हमको, क्योंकि यही 2 सब्जेक्ट पहले से ही है, और बाकी का तो रिक्विजिशन हम दे के रखे हैं लेकिन आया नहीं है।
तो अब बोलो हम क्या कर सकते हैं? हम मैक्सिमम हो सकता है कि हम एचओडी से बोल के, अगर तुम लोग का रिक्वेशन है तो हम बोल के फॉरवर्ड कर सकते हैं ये बात कि बच्चा लोग आया था, उन लोग को बुक नहीं मिला। एल्स हम क्या कर सकते हैं यस बोलो? मैम, हम फॉरवर्ड कर दीजिए मैम, मोबाइल से पॉसिबल ही नहीं मैम इतना पढ़ना। तो ठीक है, हम सर को मैसेज फॉरवर्ड कर देंगे प्रिंसिपल सर को कि ऐसा बच्चा लोग आया था, उन लोग बुक खोज रहा था, तो बस वही है। एल्स जो भी हम देके रखे हैं टेक्स्ट बुक, तुम लोग उससे नोट्स बना के भी पढ़ सकते हो, ठीक है? हमेशा तो मतलब क्या बोले, अभी हम भी इसी से काम चला रहे हैं, कोई ऑप्शन नहीं है, मेरे पास भी कुछ ऑप्शन नहीं है। क्या करें बोलो? अगर लॉकडाउन के चलते बुक नहीं आएगा तो हम क्या कर सकते हैं? मेरे लिए जितना पॉसिबल है कि हम नोट्स बना के इस पे करके हम तुम लोग को दे चुके हैं, इससे ज्यादा मेरे लिए और क्या हम कर सकते हैं बोलो तुम लोग के लिए? और जो मैक्सिमम एक्सटेंड में हम बोल देंगे, मतलब हम बोल सकते हैं एचओडी के थ्रू प्रिंसिपल सर को मैसेज कर बोल सकते हैं। तुम लोग भी तो बोल सकते हो कि सर मैं बुक नहीं मिला लाइब्रेरी में, तुम लोग भी तो सर को आके बोल सकते थे, तुम लोग क्यों नहीं बोले? आज ही गया था मैम, आज ही गया था तो ओ अभी अच्छा, पता चला हमको। ओ अच्छा अच्छा, ठीक है, तुम लोग भी अपने लेवल से बोल सकते थे, कोई इश्यू नहीं। रंजन मीटिंग में है मैम, शायद ज्वाइन नहीं कर रहा। क्या मीटिंग में? अलाउ का ऑप्शन है क्या मैम आप में नहीं मीटिंग? नहीं 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 नहीं, सब ऑटोमेटिक ज्वाइनिंग है, हम किसी को अलाउ करने का ऑप्शन नहीं रखे हैं, उससे बहुत डिस्टरबेंस होता है। ज्वाइन नहीं हो पा रहा बोल रहा। उसको बोलो शायद उसका नेटवर्क का इशू है। और क्या किसी को कुछ बोलना है? मैम मेरा अटेंडेंस नहीं बन रहा मूडल पे। निधि, अच्छा ठीक है, हम लिख के रखते हैं। और किसी का? मैम एप्लीकेशन से नहीं बन रहा है अटेंडेंस, ब्राउजर से ही बनाना पड़ रहा है। ब्राउजर से बनाना पड़ रहा है? अच्छा तो अभी ब्राउजर से दे दो, हम सबको बोल देंगे शायद कुछ। एक्चुअली न्यू सर्वर इंस्टॉल हुआ है, पुराना सर्वर में लोड नहीं ले रहा था, फर्स्ट ईयर में इस बार बहुत जन है ना, तो पुराना सर्वर से हो नहीं रहा था, उसका मेमोरी भी फुल हो गया था, और इसके लिए सर न्यू सर्वर इंस्टॉल किए हैं, तो आई थिंक कुछ प्रॉब्लम हो रहा होगा। ठीक है, अटेंडेंस प्रॉब्लम। ठीक है निधि, ब्राउजर से आज दे दो, अभी कुछ दिन दे दो ब्राउजर से अटेंडेंस, फिर सबको हम बोल देंगे ये प्रॉब्लम है, तो वो उसके हिसाब से रेक्टिफाई कर देंगे। ओके ठीक है मैम। हाँ और किसी को कुछ बोलना है? ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा एक सेकेंड, तो लास्ट में हम लोग क्या देखे थे कि जो मेरा IS-54 सिस्टम था या फिर USDC सिस्टम था, उसके चैनल्स के बारे में हम लोग देखे थे। उसमें डेटा रेट क्या होता है, चैनल का तुम्हारा जो बैंडविड्थ है वो पर चैनल का बैंडविड्थ कितना होता है, एक चैनल से दूसरे चैनल में डिफरेंस कितना होता है, ये सारी चीजों के बारे में हम लोग लास्ट डे डिस्कस किए थे। तो आज हम लोग जो टॉपिक्स ये करेंगे उसमें हम लोग क्या देखेंगे कि इसका फ्रेम स्ट्रक्चर। यूएसडीसी सिस्टम जो है, यूएसडीसी सिस्टम में हम लोग क्या देखे थे, या फिर यूएसडीसी सिस्टम जो है वो सिस्टम एक्चुअली है क्या? मेरे पास क्या था पहले, एएमपीएस सिस्टम था। एएमपीएस सिस्टम में क्या था, सारा चीज या फिर मॉड्यूलेशन टेक्निक बोलो या फिर उसका चैनल्स बोलो, सब कुछ क्या था, एनालॉग सिस्टम था। वहां पे जो भी होता था सारा एनालॉग कम्युनिकेशन का जो टेक्नोलॉजी है वही सब यूज होता था। Whereas, और वहां पे इन द एएमपीएस सिस्टम और क्या होता था, जो मेरा टेक्नोलॉजी था वो एफडीएमए का टेक्नोलॉजी था। ठीक है, जो भी मल्टीप्लेक्सिंग होता था, जो भी चैनल असाइनमेंट स्ट्रेटेजीज हम लोग वहां पे यूज करते थे, तो वहां पे हम लोग एफडीएमए टेक्नोलॉजी यूज करते थे, एफडीडी एफडीएमए यूज करते थे। मेन फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस यूज किया जाता था, जिसमें क्या होता था कि चैनल को एलोकेट किया जाता था डेडिकेटेडली।
FDMA में क्या होता है, चैनल को जो मेरा फ्रीक्वेंसी, चैनल को जो है टोटल जो चैनल है मींस टोटल जो अवेलेबल बैंडविड्थ है, चैनल मींस व्हाट, चैनल मींस अवेलेबल बैंडविड्थ, जो टोटल अवेलेबल बैंडविड्थ होता था मेरा AMPS सिस्टम में, उसमें हम लोग क्या करते थे, उसको हम लोग अलग अलग फ्रीक्वेंसी के हिसाब से या फिर उसको स्मॉल पार्ट के हिसाब से उसको डेडिकेटेडली एक एक चैनल दे देते थे हर एक यूजर को। लेकिन हम लोग क्या देखें, इन द USDC सिस्टम और IS-54 सिस्टम, यहाँ पे क्या हुआ, TDMA का टेक्नोलॉजी यूज हुआ। तो TDMA का टेक्नोलॉजी जो यूज हुआ, TDMA का टेक्नोलॉजी में हम लोग देख सकते, मतलब जो TDMA टेक्नोलॉजी है वो क्या है, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस टेक्नोलॉजी। मींस क्या होता है, जो टोटल अवेलेबल चैनल्स होते हैं या फिर जो एक चैनल अवेलेबल होता है उसको अलग अलग टाइम स्लॉट में डिवाइड किया जाता है। मींस कोई पर्टिकुलर टाइम के लिए कोई एक यूजर उस चैनल को फुल्ली यूज कर सकता है, आफ्टर दैट टाइम क्या होता है, फिर कोई दूसरा यूजर सेम फ्रीक्वेंसी को रीयूज करता है। और इससे क्या होता है कि मेरा चैनल कैपेसिटी जो है या फिर जो मेरा सिस्टम या नेटवर्क का जो कैपेसिटी है वो नेटवर्क कैपेसिटी क्या होता है, एनहांस होता है। और यही टेक्नोलॉजी को यूज करके हम लोग देखें कि AMPS से मेरा जो USDC सिस्टम है, USDC सिस्टम का जो नेटवर्क का जो कैपेसिटी है वो 6 टाइम एनहांस हुआ। ठीक है, वो 6 टाइम एनहांस हुआ। तो यहाँ पे हम लोग क्या है कि ऑब्वियसली अगर हम लोग बोल रहे हैं कि अलग अलग टाइम स्लॉट के हिसाब से हम लोग हर चैनल को डिवाइड कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली क्या होगा कि हर एक टाइम स्लॉट में जो मेरा इंफॉर्मेशन डेटा का या फिर जो मेरा मैसेज का इंफॉर्मेशन कंटेंट जो ट्रांसमिट होगा वो कैसे ट्रांसमिट होगा, अलग अलग फ्रेम्स के हिसाब से ट्रांसमिट होगा। तो जो ये ट्रैफिक चैनल है, ट्रैफिक चैनल में डेटा पैकेट्स या फिर डेटा पैकेट्स के हिसाब से हर एक टाइम स्लॉट में अलग अलग पैकेट के हिसाब से डेटा ट्रांसफर होगा। तो उसी के लिए कि हम लोग को क्या चाहिए कि ये जो टाइम स्लॉट है उसको फ्रेम वाइज डिवीजन चाहिए। तो ये जो फ्रेम वाइज हम लोग डिवीजन दे रहे हैं, तो ये जो फ्रेम स्ट्रक्चर है उसी ट्रैफिक चैनल का या फिर जो मेरा वॉइस चैनल है उस वॉइस चैनल का फ्रेम स्ट्रक्चर के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो वॉइस चैनल का जो अगर हम लोग फ्रेम स्ट्रक्चर देखें तो उसमें बेसिकली हम लोग क्या देखेंगे कि वो एक जो ट्रैफिक चैनल है उसमें जो फ्रेम स्ट्रक्चर है उसमें 6 फ्रेम स्ट्रक्चर मतलब 6 स्लॉट में अगर उसको डिवाइड किया जाएगा एक फ्रेम को, और वहां पे क्या होगा कि वो जो है, और हम लोग क्या बोलते हैं कि जब AMPS से USDC सिस्टम में कन्वर्ट किया गया तब क्या हुआ, जहां पे एक चैनल को AMPS सिस्टम में एक ही यूजर यूज करता था उसकी जगह जो मेरा IS-55 सिस्टम या फिर USDC सिस्टम हमको या जो अपडेटेड सिस्टम आया या फिर अपडेटेड वर्जन ऑफ AMPS सिस्टम आया, उसमें क्या है कि इंस्टेड ऑफ 1 यूजर यहाँ पे क्या है कि 3 फुल रेट ट्रैफिक चैनल या फिर 3 फुल रेट कम्युनिकेशन पॉसिबल था और 6 हाफ रेट कम्युनिकेशन पॉसिबल था सेम बैंडविड्थ पे, या तो सेम बैंडविड्थ पे जहां पे AMPS में एक फुल डुप्लेक्स या फिर फुल रेट कम्युनिकेशन पॉसिबल था, उसकी जगह अगर USDC में हम लोग बोलेंगे 3 फुल रेट ट्रैफिक और 6 हाफ रेट ट्रैफिक अवेलेबल है। मींस क्या है, एक चैनल को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, 3 फुल रेट पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फुल रेट मतलब बोथ ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन, बोथ वे कम्युनिकेशन जहां पे हो रहा है, और 6 हाफ रेट मीन्स मैक्सिमम ऑफ 6 हाफ रेट मीन्स जहां पे 1 वे कम्युनिकेशन हो रहा है। तो इसका जो फ्रेम स्ट्रक्चर है, इसका अगर हम लोग डायग्राम देखेंगे तो सी दिस इज द डायग्राम। तो देखो यहाँ पे कितना है डायग्राम कि एक जो फ्रेम है, इस फ्रेम का जो लेंथ है वो कितना है, 40 मिलीसेकंड का है। ठीक है, 40 मिलीसेकंड का 1 फ्रेम है और हर एक फ्रेम को 6 स्लॉट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, हर एक फ्रेम को 6 स्लॉट में डिवाइड किया गया है और ये टोटल जो 6 स्लॉट है वो कितने बीट का स्लॉट है, 1944
1944 बीट का सेकेंड है। और ये जो फ्रेम है, फ्रेम का जो ट्रांसमिशन रेट है वो कितना है 25 फ्रेम्स पर सेकेंड। मतलब एक सेकेंड में 25 फ्रेम क्या होगा, वो ट्रांसमिट हो सकेगा। ठीक है, तो दिस इज द टाइम स्लॉट। अब एक स्लॉट को फिर अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है, और वो अलग अलग पार्ट में जो डिवाइड किया गया है उसमें क्या है कि मोबाइल बेस स्टेशन, मोबाइल टू बेस स्टेशन स्लॉट फॉर्मेट। अब क्या है, अलग अलग टाइम स्लॉट में, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 6 टाइम स्लॉट है, मतलब 6 जन को हम लोग एक साथ एकोमोडेट कर सकते हैं। 6 जन को मीन्स 6 हाफ रेट कम्युनिकेशन। और अगर तुम्हारा फुल रेट कम्युनिकेशन होगा या फिर फुल रेट ट्रांसमिशन अगर होगा जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा पानी पी लेते हैं। और अगर फुल रेट कम्युनिकेशन होगा तो एक यूजर को 2 टाइम स्लॉट अलॉट किया जाएगा, एक ट्रांसमिशन के लिए, एक रिसेप्शन के लिए। और क्योंकि फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन में साइमल्टेनियसली ट्रांसमिशन और रिसेप्शन होता है, तो इसीलिए 2 स्लॉट अलॉट किया जाएगा। तो इसीलिए हम लोग देख सकते हैं कि एक फ्रेम में, जहां पे एएमपीएस में पूरा एक फ्रेम को एक यूजर के लिए अलॉट किया जाता था, इंस्टेड ऑफ दैट यहाँ पे 6 यूजर को, 6 हाफ रेट यूजर को अलॉट कर सकते हैं हम, और 3 फुल रेट यूजर को हम लोग इसको अलॉट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे, और हर एक स्लॉट को यहाँ पे अलग अलग टाइम स्लॉट के अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। मींस जो हर एक स्लॉट होता है, हर एक स्लॉट क्या है कि मैसेज इंफॉर्मेशन कंटेंट को क्या करता है कि कैरी करता है। तो उसमें भी क्या है कि एक जो स्लॉट होता है या फिर एक जो कम्युनिकेशन होता है, उसमें क्या सिर्फ और सिर्फ डेटा ट्रांसमिट होता है? नहीं, उसके साथ क्या होता है, कंट्रोल इंफॉर्मेशन रहता है, फिर सिंकिंग के लिए, मतलब जिस सीक्वेंस में डेटा ट्रांसमिट हुआ है सेम सीक्वेंस में डेटा रिसीव होने के लिए एक सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल होता है, फिर तुम्हारा क्या होता है कि एक गार्ड बैंड होता है। तो ये क्या होता है कि हर एक टाइम स्लॉट को हम लोग अलग अलग पार्ट में या फिर अलग अलग पोर्शन में डिवाइड करते हैं। तो लेट्स सी व्हाट आर दोस पोर्शंस। तो देखो क्या बोला गया है कि a TDMA frame in USDC system consists of 6 time slots that support 3 full rate traffic channel or 6 half rate traffic channel. Obviously, the TDMA frame length is 40 millisecond। यहाँ पे हम बोले कि ये जो पूरा जो लेंथ है 6 स्लॉट का मिला के कितना है 40 मिलीसेकेंड। एंड since USDC uses FDD full duplex, जो फुल डुप्लेक्स में जो ट्रांसमिशन होता है, देयर आर फॉरवर्ड और रिवर्स चैनल टाइम स्लॉट ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली। तो फॉरवर्ड और रिवर्स के लिए क्या होगा, 2 टाइम स्लॉट अवेलेबल किया जाएगा या फिर 2 टाइम स्लॉट कोई यूजर के लिए अलॉट किया जाएगा। Types of simultaneously. Each time slot is designed to carry interleaved speech data from 2 adjacent frames of the speech coder, and the frame length for the speech coder is 20 millisecond. That is the half of the duration of TDMA frame. तो यहाँ पे और क्या होता है, क्योंकि इंटरलीविंग में क्या होता है, वो जो कंटिन्यूएशन होता है कि एक के बाद एक फ्रेम को वो रीड करता है, तो वहाँ पे एक सिंकिंग पल्स होता है। The USDC standard requires that data from 2 adjacent speech coder frame to send in a particular time slot. और यहाँ पे क्या है कि हर एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट में ये होना चाहिए, क्या बोल रहा है यहाँ पे कि हाफ ड्यूरेशन ऑफ द टाइम स्लॉट। एंड द USDC स्टैंडर्ड रिक्वायर्स द डेटा फ्रॉम, और ऑब्वियसली अगर 2-वे कम्युनिकेशन होगा तो कोई भी सिस्टम को जो दोनों टाइम स्लॉट है, एक टाइम स्लॉट से उसको ट्रांसमिशन का डेटा मिलेगा और जो दूसरा टाइम स्लॉट है उससे क्या है, रिसेप्शन का डेटा मिलेगा। तो ऑब्वियसली ये जो एडजेसेंट 2 टाइम स्लॉट है वो एडजेसेंट 2 टाइम स्लॉट से
उसको डेटा को एक्यूमुलेट करना होगा। एंड यूएसडीसी और उसमें क्या होता है, एक स्पेशल स्पीच कोडर होता है। स्पीच कोडर में मींस जो स्पीच मतलब जो हम लोग बोल रहे हैं उसका जो डेटा है उसको एक स्पेशली कोडिंग किया जाता है। तो उसके लिए एक कोडर होता है, एक डिकोडर होता है। तो ये जो स्पीच कोडर होता है ये क्या होता है कि मेरा जो वॉइस इंफॉर्मेशन है उसको पर्टिकुलरली टाइप ऑफ डेटा में उसको कोडिंग कर देता है। एंड यूएसडीसी स्पीच कोडर डिस्कसेस इन मोर डिटेल्स बिलो। अच्छा, उसमें वो हम लोग नीचे देख रहे हैं कि स्पीच कोडर में क्या क्या होता है। And it produces 159 bits of raw speech coded data in the frame lasting 20 milliseconds, but channel coding brings each coded speech frame up to 260 bits for the same 20 millisecond period. अब क्या है, दो टाइप ऑफ कोडिंग होता है, एक होता है स्पीच कोडिंग, एक होता है चैनल कोडिंग। ऑब्वियसली चैनल में ट्रांसमिशन के लिए ताकि वो डिस्क में डेटा लॉस ना हो उसके लिए भी एक स्पेशल टाइप ऑफ कोडिंग करना पड़ता है। तो क्या होता है, जो चैनल कोडर होता है, चैनल कोडर क्या करता है, वो जो टोटल फ्रेम है वो अगर सिर्फ हम लोग स्पीच कोडर यूज करें तो क्या होता है कि वो 20 मिलीसेकेंड में ओनली 159 रॉ डेटा बिट्स को वो जनरेट कर सकता है या फिर उसको ट्रांसमिट कर सकते हैं और बेटर टू से कि प्रोसेस कर सकता है। लेकिन अगर उसके साथ हम लोग चैनल कोडिंग भी उसमें इंट्रोड्यूस कर देते हैं या फिर चैनल कोडिंग भी उसमें किया जाता है तो उसपे और टोटल 260 बिट्स, टोटल 260 बिट्स का क्या है, सेम 20 मिलीसेकंड के पीरियड में टोटल 260 बिट्स को हम लोग प्रोसेस कर सकते हैं। एंड इन FACCH it said instead of speech data then one frame of speech coding data is replaced with a block of FACCH and the FACCH data within a time slot actually made up of FACCH data from two adjacent FACCH data block। तो देखो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे क्या है, हम लोग देख सकते हैं कि एक जो टाइम स्लॉट है वहां पे क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। तो पहले यहाँ पे क्या है, 6 टाइम स्लॉट का एक गार्ड बैंड होता है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे बोला गया है इन द रिवर्स वॉइस चैनल ईच टाइम स्लॉट कंसिस्ट ऑफ 2 बर्स्ट ऑफ 122 बिट्स। देखो हाँ देखो यहाँ पे क्या है, दो टाइम स्लॉट दिया हुआ है। ये मतलब ये वाला है तुम्हारा, यहाँ पे जो दिख रहा है ये वाला है तुम्हारा मोबाइल टू बेस स्टेशन मीन्स रिवर्स लिंक में, ठीक है, इन द रिवर्स ट्रैफिक चैनल। और ये है बेस स्टेशन टू मोबाइल, बेस स्टेशन टू मोबाइल होगा मीन्स ये मेरा हो जाएगा कितना में कि तुम्हारा ये हो जाएगा फॉरवर्ड ट्रैफिक चैनल में। तो फॉरवर्ड ट्रैफिक चैनल में मेरा क्या क्या रहता है, सेम टाइम स्लॉट कितना है, 20 मिलीसेकंड का टाइम स्लॉट है। 20 मिलीसेकंड का ये जो टाइम स्लॉट है इसमें देखो यहाँ पे कितना है, पहले है 28 मिलीसेकंड का या फिर 28 बीट का एक सिंक चैनल है। ये वाला पार्ट रहता है रिजर्व। देखो यहाँ पे दोनों साइड में 130 बीट का जो है वो डेटा चैनल मतलब डेटा बिट्स है, 130 डेटा इंफॉर्मेशन है। और यहाँ पे कोई कुछ बोल रहे हो, कोई कुछ बोल रहे हो क्या? मैम आवाज बहुत ही कट रहा था। बहुत कट रहा था, अच्छा रुको ये माइक्रोफोन को आई थिंक अभी थोड़ा बेटर है क्या? अभी वॉइस क्लियर है? यस मैम। ओके तो देखो यहाँ पे क्या है कि हम लोग देख रहे हैं कि ये जो 20 मिलीसेकंड का स्लॉट है, 20 मिलीसेकंड का जो हर एक स्लॉट है उसमें हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि दोनों टाइप ऑफ ट्रैफिक चैनल के लिए, फॉरवर्ड ट्रैफिक चैनल और रिवर्स ट्रैफिक चैनल के लिए ये जो अलग अलग टाइम स्लॉट में का जो फॉर्मेट है मोबाइल मतलब ये जो एक स्लॉट का जो फॉर्मेट है वो थोड़ा डिफरेंट है। ये जो नीचे वाला हम लोग देख रहे हैं ये फॉर्मेट है फॉर द, फिर से हो रहा है, खाली तुम्हारा ही हो रहा है कि सभी का हो रहा है?
सभी को क्या मेरा वॉइस कट कट के आ रहा है? निधि, हाँ कट के नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे बैकग्राउंड आवाज आ रहा है। थोड़ा सा फैन चल रहा है बाबू, गर्मी है बहुत ज्यादा, फैन चल रहा है थोड़ा सा, उसी का आवाज आ रहा होगा। तो रुपेश, आई थिंक तुम्हारा नेटवर्क में प्रॉब्लम है। अगर बाकी सबको क्लियर सुनाई, अगर मेरा प्रॉब्लम होता तो किसी को क्लियर नहीं सुनाई देता। मेरा नेट तो ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं स्पीड। मेरा तो 31-32 Mbps का स्पीड है। देखो 33 Mbps है। तो आई थिंक रुपेश, तुम्हारा ही नेटवर्क में थोड़ा इशू हो सकता है, मे बी इसके कारण तुमको सुनाई नहीं दे रहा है क्लियरली। थोड़ा नेटवर्क के एरिया में जाओ तो आई थिंक क्लियरली सुनाई देगा। हाँ, तो जहाँ पे जो बोल रहे थे कि ये जो टाइम स्लॉट का जो फ्रेम स्ट्रक्चर है वो थोड़ा डिफरेंट है फॉर फॉरवर्ड लिंक, फॉरवर्ड ट्रैफिक चैनल एंड रिवर्स ट्रैफिक चैनल। फॉरवर्ड ट्रैफिक चैनल में हम लोग देख सकते हैं स्टार्टिंग में ही एक 28 बिट का सिंक पल्स है वहाँ पे, जो कि सिंक पल्स जो है वो क्या करता है कि देखो दोनों में ही क्या है, 28 बिट का एक सिंक पल्स है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो यहाँ पे क्या होता है, सिंकिंग इंफॉर्मेशन रहता है, मींस कोई जो ये है तुम्हारा कोई जो क्या बोलेंगे पैकेट या फिर डेटा पैकेट या फिर कोई भी फ्रेम जब ट्रांसमिट होता है तो कोई भी एक सीक्वेंस में ट्रांसमिट होता है, तो सेम सीक्वेंस में ताकि वो डेटा पैकेट रिसीव हो, जिसके लिए क्या होता है यहाँ पे दोनों जो डेटा पैकेट जो मतलब जो भी डेटा पैकेट ट्रांसमिट होता है या रिसीव होता है उसमें क्या है, एक सिंकिंग पल्स होता है या फिर सिंक्रोनाइजेशन का इंफॉर्मेशन रहता है, सो दैट कि मेरा जो फेथफुल कम्युनिकेशन है वो फेथफुल कम्युनिकेशन का जो टारगेट है वो फुलफिल हो सके। अब डेटा पैकेट का या फिर जो मेरा डेटा इंफॉर्मेशन कंटेंट या फिर मैसेज इंफॉर्मेशन कंटेंट का अगर देखें हम लोग, तो मैसेज इंफॉर्मेशन कंटेंट फॉरवर्ड चैनल में और रिवर्स चैनल में थोड़ा डिफरेंट वे में क्या बोले उसका अरेंजमेंट होता है, लेकिन टोटल जितना बिट्स का डेटा है वो सेम है। यहाँ पे देखो कितना है, मतलब जो रिवर्स ट्रैफिक चैनल है उसमें तुम्हारा है 122 + 122 + 16 और यहाँ पे है तुम्हारा 130 तो 130 कितना हो गया 260 और यहाँ पे भी क्या है टोटल 260 है, मीन्स यहाँ पे जो 130 करके दो पैकेट है उससे -8 करके यहाँ पे एक अलग पैकेट बन गया है, वो है 16 बिट का, या फिर सेम अलग एक स्लॉट बन गया है वो है 16 बिट का। तो टोटल अमाउंट ऑफ जो क्या बोलेंगे हम लोग, टोटल अमाउंट ऑफ जो इंफॉर्मेशन है या फिर टोटल अमाउंट ऑफ जो डेटा बिट जो कैरी होता है, मींस जितना ट्रांसमिट होता है सेम अमाउंट ऑफ डेटा बिट क्या होता है, रिसीव होता है। और SSCH और CD VCC जो चैनल है उसका जो है वो भी सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या है दो एडजेसेंट ब्लॉक में होता है और यहाँ पे जो कि है अलग होता है। और यहाँ पे जो गार्ड बैंड के लिए और जो रिकवरी इंफॉर्मेशन के लिए जो 6612 बिट है वो सेम बिट यहाँ पे रिजर्व बिट के हिसाब से रहता है। तो लेट्स सी, तो इन द रिवर्स वॉइस चैनल क्या है, इस टाइम स्लॉट कंसिस्ट ऑफ 2 burst of 120 bit data and 1 burst of 16 bit of data, टोटल 260। तो देखो रिवर्स में क्या है 2 और 120 बिट 116 बिट डेटा है। फॉर क्या है कि फॉर 2 इंटरलिविंग स्पीच फ्रेम्स, इंटरलिविंग के लिए क्या है, इंटरलिविंग के लिए एक ब्लॉक रहता है यहाँ पे 12 बिट का और उसके साथ है 28 सिंक बिट्स। सिंक्रोनाइजेशन के लिए यहाँ पे 28 बिट्स अवेलेबल है और उसके साथ 12 बिट्स ऑफ SSCH डेटा कोड और 12 बिट्स ऑफ SSCH डेटा, यहाँ पे भी देखो 12 बिट ऑफ SSCH डेटा है
और उसके साथ क्या है यहाँ पे कोडेड डिजिटल वेरिफिकेशन कलर कोड, जो वेरिफिकेशन के लिए कलर कोड के लिए CDVCC के लिए यहाँ पे 12 बिट अवेलेबल है, जो कि दोनों में है, रिवर्स लिंक में भी सेम है, एंड 12 बिट्स ऑफ गार्ड एंड रैंप अप टाइम। तो ये जो G है, G फॉर गार्ड बैंड, और ये है रैप अप टाइम। रैप अप टाइम मैं सॉरी कहाँ गया, हाँ, रैंप अप टाइम आर सेंट इन ए रिवर्स चैनल टाइम स्लॉट। रिवर्स चैनल में ये होता है। ऑन द फॉरवर्ड चैनल में भी क्या है, फॉरवर्ड चैनल में वी यूज टू सी दैट ईच टाइम स्लॉट कंसिस्ट ऑफ 2 130 बिट बर्स्ट। देखो दो क्या है, 130 बिट का बर्स्ट है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। बर्स्ट मीन्स जहाँ पे जिस पल्स में जितने सारे पल्सेस में जो इंफॉर्मेशन कंटेंट है वो रहता है, जो मैसेज इंफॉर्मेशन कंटेंट है वो रहता है, दोज आर नोन एज द बर्स्ट। एंड फॉर 2 consecutive interleaved speech frames FACC डेटा, ठीक है। एंड 28 sync bits हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे, सेम 28 sync bits are there and 12 SSCCH डेटा एंड 12 बिट्स जो डिजिटल डेटा वेरिफिकेशन, मतलब डिजिटल डेटा जो है उसका वेरिफिकेशन के लिए होता है तुम्हारा 12 बिट्स। ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 12 बिट्स। और क्या है, एंड 12 रिजर्व बिट्स आर देयर, और देयर आर टोटल 324 बिट्स पर टाइम स्लॉट ऑन बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स चैनल, ईच टाइम स्लॉट एट लीस्ट 6.67 मिलीसेकेंड। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं कि बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स दोनों इसके लिए क्या है कि तुम्हारा ये जो टोटल है 324 बिट्स का टाइम का जो फ्रेम्स है ये हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, this is the thing. Now the time slot in the forward and reverse channel are staggered in time so that time slot 1 to nth frame in the forward channel start exactly one time slot pulse 44 symbols after the beginning of the time slot 1 of the nth frame on the reverse channel. ठीक है, अब क्या होता है कि ऑब्वियसली जो 1 by 1 टाइम स्लॉट में ये जो डेटा का ट्रांसमिशन होगा, तो ये डेटा का ट्रांसमिशन होने के लिए और बीच में क्या है, कोई टाइम स्लॉट हम लोग गैप नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, नहीं तो क्या होगा कि वहां पे जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन नहीं होगा। ठीक है, बीच में गैपिंग्स हो जाएगा। तो फॉरवर्ड और रिवर्स चैनल में क्या होता है कि वो जो पूरा जो टाइम स्लॉट होता है 1 to nth फ्रेम, मतलब यहाँ पे n is what, n is 6। एक फ्रेम में मैं मतलब एक फ्रेम सॉरी nth फ्रेम मतलब जितना नंबर ऑफ फ्रेम्स है, यहाँ पे एक फ्रेम में 6 टाइम स्लॉट है। तो टोटल जो है कितना है कि टोटल nth फ्रेम इन द फॉरवर्ड चैनल स्टार्ट एग्जैक्टली 1 टाइम स्लॉट। तो मतलब जहां पे वो स्टार्ट होता है तो वहां पे जो फर्स्ट टाइम स्लॉट है मतलब एकदम एग्जैक्टली 1 से स्टार्ट होता है slot plus 44 symbols और after beginning of the time slot 1 of the nth frame of the reverse channel। मतलब जो फॉरवर्ड चैनल और रिवर्स चैनल का जो सिंक्रोनाइजेशन होता है वो क्या होता है, एकदम तुरंत होता है। मतलब लास्ट वाला जो बिट है अगर, क्योंकि हमें यहाँ पे कितना देखे हैं कि टोटल 45 मतलब कितना बिट्स होता है 1944 बिट्स जो है यहाँ पे 1944 बिट्स में जो ये 44th बिट है 1944th बिट है वो उसमें तुम्हारा उसके बाद ही तुरंत क्या है कि नेक्स्ट जो ट्रैफिक चैनल होता है, मींस फॉरवर्ड के बाद अगर रिवर्स ट्रैफिक चैनल है तो उसका फर्स्ट जो ट्रैफिक चैनल है फर्स्ट टाइम स्लॉट से ही क्या है वो ट्रैफिक चैनल फिर से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज द सिंपली ट्रांसरिसीवर स्विच। और इसीलिए क्या होता है कि जो मोबाइल है वो सिंपली एज ए स्विच की तरह काम करता है। एक बार ट्रांसमिशन होता है, एक बार रिसेप्शन होता है, क्योंकि इमीडिएटली वो स्टार्ट हो जाता है। इमीडिएटली एक जो फॉरवर्ड ट्रैफिक चैनल एंड अप होने के बाद या फिर उसका फ्रेम का जो डेटा है वो ट्रांसमिशन हो जाने के बाद तुरंत एक रिवर्स मोड में वो चला जाता है या फिर रिवर्स ट्रैफिक चैनल में वो काम करना स्टार्ट कर देता है। तो इसीलिए क्या है जो मोबाइल क्या है ऑटोमेटिकली सिंपली एज ए ट्रांसरिसीवर स्विच काम करता है and rather than a duplexer for full duplex operation with the forward and reverse link। और जहाँ पे
और फॉरवर्ड रिवर्सिंग दोनों मेरा साइमल्टेनियसली यूज कहाँ पे होता है, जहाँ पे मेरा फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन होता है। सो नेक्स्ट डे वी विल स्टार्ट विथ स्पीच कोडिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो कल सेकेंड हाफ में तुम लोग का जो क्लास है उसमें हम लोग स्पीच कोडिंग पढ़ेंगे कि यूएसडीसी में जो स्पीच कोडर होता है वो कैसे काम करता है, वहाँ पे कोडिंग कैसे इंस्टॉल किया, कोडिंग को कैसे हम लोग करते हैं, ये सारी चीजों के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज के टॉपिक के बारे में सभी को किसी को कोई क्वेरी है? एनीबॉडी, किसी को कोई क्वेरी है? नो मैम। ओके, और असाइनमेंट के रिलेटेड किसी को कोई क्वेरी है? रुपेश का जो क्वेरी था वो सॉल्व हो गया है, और किसी को कुछ क्वेरी है असाइनमेंट 2 में? ओके, तो अगर असाइनमेंट 2 में किसी को कुछ क्वेरी नहीं है, और मॉड्यूल में भी सबको ही अपना अपना ब्राउजर से अटेंडेंस दे देना। ओके, तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे एंड अप करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन। ओके, थैंक यू मैम। Thank you. थैंक यू।